अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित सम्मानित विधायक श्री विक्रम रंधावा जी, इस कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल और वर्तमान प्रिंसिपल, डायरेक्टर हायर एजुकेशन डीआईजी जम्मू रेंज, डायरेक्टर साहिबा जम्मू कश्मीर प्रशासन के और विशेष रूप से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, इस कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स, आमंत्रित अतिथिगण, दिव्यांग बहनों, भाइयों तथा मित्रों, आज का यह दिन दिव्यांगजनों और पॉलिसी मेकर्स दोनों के लिए बड़ा पवित्र दिन है और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक कोशिश हो रही है कि एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज निर्मित करने के हम सबके संकल्प को कैसे ठीक ढंग से दोहराया जा सके। साथियों, दिव्यांगजन समाज की मजबूत ताकतों में से एक हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के माध्यम से आज उन्हें यह संदेश देने की कोशिश है कि आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करने में सब जुटे हुए हैं जो सभी चुनौतियों और बाधाओं को समाप्त करने में सफल होगी और आपको ताकतवर बनाएगी। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में वर्ष 2015 में एक विशेष अभियान सुगम्य भारत अभियान लॉन्च हुआ और मैं मानता हूं कि इसके कारण अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश के दिव्यांगजनों के जीवन में आया है। सीआरसी जम्मू भी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिव्यांगजन के प्रति उसी संकल्प का एक उदाहरण है। सीआरसी जम्मू ने आज के कार्यक्रम का विषय क्षमता का जश्न मनाना और संस्कृति का संरक्षण करना, सेलिब्रेटिंग एबिलिटी प्रिजर्विंग कल्चर रखा है। मैं डायरेक्टर साहिबा और उनके साथियों को बधाई देता हूं इस सब्जेक्ट को तय करने के लिए और मैं मानता हूं कि यह विषय दिव्यांगजन के समावेशन और सांस्कृतिक गौरव की भावना को खूबसूरती से दर्शाता है। हमारी संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि दिव्यांगजनों के पास अद्वितीय क्षमताएं होती हैं और इसलिए कभी भी शारीरिक भिन्नता को शक्ति की बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। हकीकत यही है कि आज दिव्यांगजन के परफॉर्मेंस ने हर व्यक्ति के भीतर मौजूद अपार रचनात्मक क्षमता का स्मरण कराने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की ही बेटी पैरा आर्चर शीतल देवी ने एक नया इतिहास रचने का काम किया और भारत की सक्षम टीम में जगह बनाने वाली दिव्यांग एथलीट बनी। ऐसी अनेक हमारी बच्चियां, बच्चे जो दिव्यांग हैं, पूरी दुनिया में और देश में भारत के तिरंगे की शान को बढ़ा रहे हैं और यही एक नए भारत की तस्वीर है जिसमें बिना किसी भेदभाव किए हुए समान अवसर सबको मिले, ये शासन का मूल मंत्र बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा समानता पर आधारित समाज पर बल दिया है। 2016 में एक नए कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसके कारण दिव्यांगजनों की गरिमा, आत्मसम्मान और उनके एम्पावरमेंट का एक सही रास्ता निकला। हमेशा से प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य रहा कि देश के दिव्यांगजन
स्वावलंबी बने और विकसित भारत के निर्माण में किसी से कम योगदान उनका न हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया था कि हर एक इंस्टीट्यूशंस दिव्यांगजन के लिए सुलभ हों और पूरे देश में एक अभियान चला। जम्मू कश्मीर में भी उसी संकल्प की सिद्धि के लिए सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक परिवहन, इन स्थानों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के प्रयत्न पिछले 4-5 वर्षों में हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 वर्षों में ये प्रयास हमने भी किया कि हर एक दिव्यांगजन की व्यक्तिगत क्षमता को पर्याप्त अवसर मिले और उनके सपने साकार हो सकें, और इसलिए निरंतर इस बात का विशेष रूप से प्रयत्न हुआ है कि दिव्यांगजन को समान अवसर, समान अधिकार, गुणवत्तापूर्ण जीवन मिले तथा समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा लक्ष्य रखा गया कि दिव्यांगजन देश के किसी पर निर्भर न हों बल्कि स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस दिशा में देश के दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्रों, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो अभी CRC आपके सम्मुख कहा जा रहा था, की स्थापना की गई। और मुझे प्रसन्नता है कि CRC जम्मू ने फिजियोथेरेपी, अभी आपने विवरण भी देखा, स्पेशल एजुकेशन, क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल सर्विसेज, वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग, डेवलपमेंटल थेरेपी जैसी अनेक पहलों के द्वारा सिर्फ उनके रिहेबिलिटेशन के प्रयास नहीं किए हैं बल्कि दिव्यांगजनों के सम्मान, उनकी गरिमा और आत्मविश्वास को भी लौटाने का प्रयत्न किया है। जम्मू कश्मीर में मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया। आरक्षण नीति में बदलाव करके दिव्यांगजनों को जम्मू कश्मीर में 3% जो आरक्षण मिलता था उसे बढ़ाकर भारत सरकार की तर्ज पर 4% किया गया, और जिसके कारण पिछले 5 वर्षों में 565 से अधिक दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी मिल सकी है। रोजगार, योग्यता में वृद्धि, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, पुनर्वास सुविधाओं को बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई योजनाएं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स के द्वारा जीवन को सुगम बनाने का दिव्य कला मेला जैसी पहल भी सुनिश्चित की गई थी। दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित हो सके जो उनकी ज़रूरतों को समझता हो, उन्हें एम्पावर करने के लिए प्रतिबद्ध हो और उन्हें स्वावलंबी बनाने तथा दिव्यांग भाई बहन इस जम्मू कश्मीर को सफलता की नई ऊंचाई पर ले जा सकें, इसमें उनका भी बढ़ चढ़ करके योगदान है। मुझे बताया गया है और आपने सुना भी कि CRC जम्मू ने 2024 से अब तक 35,000 से ज़्यादा क्लिनिकल सर्वे किए हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा लागत वाले असिस्टिव डिवाइसेस दिव्यांग बच्चों में, बहनों भाइयों में वितरित किए गए हैं और निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं जिससे दिव्यांगजनों के परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल सके। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हम सबको एक समावेशी, न्यायसंगत और सुलभ समाज के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का अवसर देता है। इस वर्ष वैश्विक थीम जो है फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस, ये पूरी दुनिया में रखा गया है। जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा का भी यही लक्ष्य होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को भी इसके साथ संवेदनशीलता के साथ जुड़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रशासन के भी सभी अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और सामान्य नागरिक भी, खासतौर से प्रबुद्ध जन, जरूर आज के दिन ये संकल्प लें कि हम सभी दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए खुद को समर्पित करेंगे और
उन्हें बढ़ावा देने की हर कोशिश करेंगे। समाज की सामूहिक शक्ति से हम उनके लिए गरिमा, स्वतंत्रता और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजनों के बैरियर फ्री और सुलभ वातावरण निर्मित करने में हम सभी जुटेंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। एजुकेशन, स्किल और उनकी लाइवलीहुड, इसके लिए भारत सरकार अनेक योजनाएं चला रही। इन योजनाओं को सही मायने में ज़मीन पर उतारना प्रशासन के लिए एक चुनौती रहती, लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग, सामाजिक संस्थाएं, समाज के प्रबुद्ध लोग अगर इन कामों से जुड़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि ये योजनाएं धरती पर अच्छे ढंग से उतर सकेंगी और फिर मुझे लगता है कि इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकेगा। हमें इस बात को भी विशेष रूप से स्मरण रखना होगा कि डिसेबिलिटी इंक्लूजन कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है और न ही ये कोई इवेंट है या स्लोगन है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। एक मानव के नाते एक सभ्य समाज बने, इसमें हम सबका योगदान होना चाहिए। यह एक सतत राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यह भाव जब हम सबके अंदर आएगा तो मैं समझता हूँ स्थिति तेजी से बदलेगी और मैं इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाने के लिए समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से प्रबुद्ध लोगों से, सिविल सोसाइटी के मेंबर से संवेदनशीलता के साथ जागरूकता, इनोवेशन और साझा संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता का निवेदन करता हूँ। हमें मिलकर एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करना चाहिए जहाँ दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबिलिटी आदर्श हो और प्रत्येक दिव्यांग बच्चे, युवा, माता, बहनें सभी को सुविधाएं, रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो सकें। भारत सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक अलग से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया है और उनको जो ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उन पर ब्याज दर भी काफ़ी कम रखी गई है। हमें हर ज़रूरतमंद दिव्यांगजन तक एडवांस टेक्निकल टूल्स पहुंचाने हैं ताकि गरिमा और सम्मान के साथ वो जीवन यापन कर सकें। हमें एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करना है जहां हर दिव्यांगजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर भी मिले। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम इन बच्चों ने प्रस्तुत किया है, आपने देखा होगा। मुझे लगता है कि उनकी प्रतिभा का प्रमाण अब इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। अंत में जो वंदे मातरम का कार्यक्रम बच्चों ने किया, मैं केवल सूचना के तौर पर, हम सब जानते हैं कि राष्ट्र वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहा है। आप सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी। जम्मू कश्मीर की आबादी पूरे देश की आबादी की 1% है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम चरण में वंदे मातरम के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है और जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा और जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जो हिंदुस्तान के हैं उनमें से 9 जिले जम्मू कश्मीर के हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इस बात का जिक्र मैंने इस कॉलेज में यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध जनों के बीच इसलिए किया है कि पहले चरण में हम नंबर 1 रहे हैं, अभी 2 चरण और होने हैं। दूसरे चरण और तीसरे चरण में भी जम्मू कश्मीर नंबर 1 बना रहे, इसका भी संकल्प हमें लेना चाहिए। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनके परिवारजनों को भी विशेष रूप से, और मैं सभी समाज के नागरिकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि दिव्यांग भाई बहनों को हर संभव सहयोग करने का हम सबको सामूहिक संकल्प लेना चाहिए। मैं प्रशासन के सभी अधिकारियों से भी यह आग्रह करना चाहूँगा कि दिव्यांगजनों के विकास और समावेशन एक महज फर्ज नहीं है, औपचारिकता नहीं है। पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इस काम को करिए। मैं समझता हूँ किसी मंदिर या किसी मस्जिद में जाकर के इबादत या पूजा करने से इसमें ज़्यादा पुण्य मिलेगा। यही निवेदन करते हुए फिर से इन दिव्यांग बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।